हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज कच्चे पोहे का ऐसा नाश्ता बनाते हैं जो खाने में तो टेस्टी लगता ही है, साथ ही में ये बहुत ही कम तेल ऑयल में भी बन जाता है। और इसी के साथ में एक ऐसी चटनी भी बनाएंगे जो इस नाश्ते के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें 1/4 कप के करीब हमें ताज़े नारियल छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। उसी के साथ उसमें 1/4 कप के करीब ही ताज़ा हरा धनिया अच्छे से वॉश करके डाल देंगे। साथ ही में 4 से 5 तीखी हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून भुने हुए चने जिसका छिलका उतरा हुआ है। और अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चने डालने से क्या होता है, जो चटनी होती है उसमें अच्छी थिकनेस आ जाती है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और एक नींबू का रस डाल देंगे। साथ ही में इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हमें पीस लेना है। तो हमारी चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है ये चटनी। तो आप इसे किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है। तो इस चटनी को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस चटनी पर डालने के लिए हम एक तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए गैस पर एक तड़का पैन चढ़ाएंगे, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब हम तेल डालेंगे। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून राई के दाने डालेंगे और साथ ही में इसमें एक सूखी लाल मिर्च को 2 टुकड़ों में तोड़कर डाल देंगे और 4 से 5 करी पत्ते डाल देंगे। सब चीज़ें जब बहुत अच्छे से क्रैकल होने लग जाएंगी तब हमें जो हमारा जो तड़का है उसे हमने जो चटनी बनाकर तैयार की थी उसके ऊपर पोर कर देंगे। तो हमारी चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है। इस चटनी को आप इडली, डोसे, ढोकले किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगेगी और इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब चलिए नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें आधा कप मटर और 2 हरी मिर्च लेंगे और इसे अच्छे से हमें पीस लेना है। तो ये हमारा जो मिक्सचर है ये बन चुका है, इसे साइड में रख देंगे और गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें 2 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे। जब तेल हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा तो उसमें हाफ़ टी स्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून हम हींग डालेंगे। उसी के साथ एक छोटे साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे और बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हमें सौते करना है, बहुत ज़्यादा हमें इस पर कलर नहीं लाना है। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हमें 1 से 2 सेकंड तक भून लेना है ताकि सारे मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून भरकर हम बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद अच्छे से हमें भूनेंगे, बस 1 से 2 मिनट ही हमें इसे भूनना है क्योंकि जब हम मटर डालेंगे तो ये बेसन अपने आप तब भी पक जाएगा। तो 1 से 2 मिनट बस इसे भूनना है। अब 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हमने जो मटर का पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो डाल देंगे। मटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बेसन, प्याज, सारे मसाले मटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सारे मसाले आप देख रहे हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था, तो अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे या फिर हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालकर अब इसमें हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे हम ताकि जो मटर है उसका कच्चापन दूर हो जाए, मटर अच्छे से पक जाए और सारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से बन जाए। तो हमारा मसाला जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और हमारा मसाला एकदम तैयार है। अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो इस मसाले को पूरी तरह से हमें ठंडा करना है, फिर हम इसे स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो इसे ठंडा, जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक चलिए इसके लिए जो कवर बनाना है हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो अब वापस से हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें 1 कप हमें पोहे लेने हैं। जो नॉर्मल हम पोहे घर में बनाते हैं वही पोहे हैं ये, और उसे हम पीस लेंगे। तो इस तरह से इसका पाउडर जो है बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा ये
जो पोहे हैं इसका इस तरह से हमें पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसी के साथ 1 कप पोहे के साथ आप आधी कप हमें सूजी लेंगे। तो आधी कप हम यहाँ पर बारीक वाली सूजी का यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है, मोटी सूजी है, तो जब आप पोहे पीसेंगे तब आप उस सूजी को भी डाल दीजिएगा, तो ये एक सार हो जाएगा। अब इसमें ½ टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आधा कप ही यहाँ पर हमें, जितनी हमारी सूजी है उतना ही हमें बटर मिल्क लेना है। तो अगर आप बटर मिल्क, अगर आपके पास ताज़ा दही है, ज़्यादा खट्टा दही आप यूज़ मत कीजिएगा, 1 से 2 दिन पुराना जो दही है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आधा कप आप दही डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो आप आधा कप दही डाल सकते हैं या फिर आधा कप आप छाछ डाल दीजिए। और डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे हमें 10 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। 10 मिनट में जो सूजी है वो भी थोड़ी फूल जाएगी, जो पोहे हैं वो भी थोड़े फूलेंगे। अब हमें इसको नीड करना है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसा हमारा रोटी पराठे का आटा होता है उस तरह का हमें आटा इसका लगाना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए, एक बार में बहुत सारा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसे नीट करते जाइए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे नीट करना है और नीट करते करते हमें अच्छा सा इसका एक डो बनाकर तैयार कर लें। जैसे हमारे रोटी पराठे का डो होता है, बस वैसा ही हमें इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड डो हमें इसका नहीं बनाना है। अब थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालकर इसे वापस से एक बार मसल लेंगे, तो ये इसकी जो कवर है बहुत अच्छा स्मूथ हो जाएगा। तो बस हल्का सा तेल डालकर हमें इसे एक बार अच्छे से मसल लेना है। तो अब ये अच्छे से स्मूथ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ऐसे अच्छे से हमें नीट करना है ताकि इसमें क्रैक्स नहीं आए और एकदम एकदम अच्छा सा स्मूथ डो जो है हमारा बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से इसका एक स्मूथ डो जो है बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको डो बनाना है और अच्छे से स्ट्रेच कर करके बनाना है। तो अब जो हमारा डो बनकर तैयार हुआ है उससे छोटे छोटे बॉल्स हम बना लेंगे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं। जैसे पूड़ी की जो लोइयाँ होती हैं बस उतनी ही बड़ी बड़ी हमें लोइयाँ बनानी है, या लेमन साइज़ की जो होती हैं। बस इसके इस तरह से बॉल तोड़ लीजिए, सारे बॉल्स को रोल कर लीजिए। तो इस तरह से सारे बॉल्स जो हैं वो रोल हो जाएंगे। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार की है वो हमें इसके अंदर फिल करनी है। तो स्टफिंग जैसे मैंने मटर की बनाई है, अगर आप चाहें तो आलू की स्टफिंग बना सकते हैं या फिर आप बिना स्टफिंग बनाए सिंपल भी बना सकते हैं। इसे आप इसे रोल करके सिंपल भी बना सकते हैं। तो स्टफिंग भरने के लिए क्या करेंगे, जो इसके साइड्स को हमें पतला करना है, बीच को हमें बिल्कुल भी नहीं टच करना है। और जो हमारी स्टफिंग है उसे अच्छे से बीच में प्रेस करना है और फिर सारे जो कॉर्नर्स उसे मिला देना है। तो इस तरह से हमारे जो नाश्ता है इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसे अच्छे से गोल राउंड कर लेंगे। इस तरह से हमारे सारे नाश्ते को बनाकर हमें तैयार करना है। एक बार और आप देखिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो इसके जो साइड्स हैं बस उसको प्रेस करना है, बीच में बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो साइड्स प्रेस करके एकदम पतला कर लीजिए साइड्स को, बीच में स्टफिंग डालिए और अच्छे से कवर कर दीजिए। तो इस तरह से ये सारे जो बॉल्स होंगी वो बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से सारे बॉल्स आपको बना लेनी है। अगर आपको स्टफिंग नहीं बनानी, अगर आपको बहुत जल्दी है नाश्ता बनाने की और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टफिंग बनाएं, तो फिर आप सिंपल एक बॉल लीजिए, उसे राउंड करिए, उसके बीच में होल कर दीजिए या फिर सिंपल आप राउंड कर लीजिए। तो आप कैसे भी बना सकते हैं। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है और आपके पास स्टफिंग बनाने का टाइम नहीं है तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। तो दोनों तरह से मैंने यहाँ पर बनाकर दिखा दिया आपको। जो आपको पसंद हो आप उस तरह से बनाकर यूज़ कर सकते हैं। अब एक प्लेट लेंगे, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और जो हमने ये सारे बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं स्टफ़ किए हुए, इनको इसमें डाल लेना है। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें पानी डालेंगे और स्टैंड डालेंगे। पानी को अच्छे से हमें बॉयल होने देना है। तो हमें ये जो हमने नाश्ता बनाकर तैयार किया है उससे हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए पानी को अच्छे से हमें बॉयल होने देना है। तो पानी जब अच्छा बॉयल हो जाएगा तो हमने जो प्लेट में ये बॉल्स रखी हैं इनको रख देंगे और अच्छे से कवर करके मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक हमें पकाना है। 10 मिनट में हमें अच्छे से ये पककर तैयार हो जाएंगे और 10 से 15 मिनट के बीच में ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। तो 10 मिनट बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई भी टूथपिक डालकर या ऐसे आपको टच करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से पक चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब हमारा ये सारी बॉल्स जो है अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो क्या करना है, हमें हल्के से उन्हें तेल में टॉस करना है। तो गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें
2 टेबलस्पून के करीब या 1 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल और हरी लाल मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च को अच्छे से स्प्लिट करके डाल देंगे, और जो हमने यहाँ जो नाश्ता बनाकर तैयार किया है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें टॉस कर लेना है। तो इस तरह से हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो जाता है। इसे अच्छे से टॉस कर लीजिए आप, और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से इसको हल्का सा इन पे कलर आने दीजिए। उससे क्या है, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम देकर आप इसको अच्छा सा इसे क्रिस्प कर लीजिए, तो क्रिस्प करने से इनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हल्का सा क्रिस्प करने के बाद हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।